संभल हिंसा को आज 6 दिन बीत चुके हैं और आज 7वां दिन है। उस हिंसा में शामिल उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अपनी कोशिश कर रही है। वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे का मामला निचली अदालत से आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र मुस्लिम पक्ष को सुनकर ही सीधे सीधे संभल की चंदौसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी और साथ ही मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया। उन्हें यह हिदायत दी कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए और साथ ही सूबे की योगी सरकार ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर न्यायिक जांच करने के लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया है, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संभल में हुई हिंसा से कोई लेना देना सार्वजनिक सौहार्द के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि हां, राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता की लालसा के लिए हिंसा से बहुत कुछ लेना देना उन्हें है। जहां एक और पुलिस की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स सामने आ रहे हैं, जिनके जरिए इस भड़काई गई हिंसा के सबूत खुलकर सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और साथ ही इसके तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में मौलाना तौकीर रजा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से इस मामले पर राजनीति खेली जा रही है। अभी कल जहां तौकीर रजा ने मारे गए दंगाइयों की तुलना शहीदों से की और शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से संभल में बाहरी प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी वहां घुसने की कोशिश की, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भी अखिलेश यादव के इशारे पर संभल जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई और सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घर के बाहर पहरा देना शुरू भी कर दिया है। और साथ ही संभल प्रशासन की ओर से 29 नवंबर तक जो बाहरी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसकी तिथि को अब 10 दिसंबर तक के लिए और भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रशासनिक आदेश पर टिप्पणी और कौन कौन से सपा नेताओं पर पुलिस ने कसा है अपना शिकंजा, आपको बताएंगे डिटेल में हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कल सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुस्लिम पक्ष को सुनते हुए अपना फैसला सुनाते हुए संभल की चंदौसी कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से श्री हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए जो याचिका डाली गई थी, उसकी सुनवाई को रोक दिया गया है और साथ ही इस मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए इस आदेश को लेकर मुस्लिम पक्ष इसे अपनी कामयाबी के रूप में देख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यदि हम गौर करें तो उसके अनुसार निचली अदालत में तब तक के लिए ही सर्वे याचिका पर सुनवाई करने के लिए रोक लगाई गई है जब तक कि हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होते हुए इसका फैसला नहीं आ जाता। इसका मतलब है कि अगर हाईकोर्ट को यह लगता है कि हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने की जो याचिका चंदौसी कोर्ट में दाखिल की गई है वो सुनने योग्य है, यानी कि उस पर सुनवाई होनी चाहिए और चंदौसी कोर्ट उस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना सकती है, तो उस परिस्थिति में मामला चंदौसी अदालत के न्याय क्षेत्र में ही आएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस और प्रशासन को यह भी आदेश देते हुए निर्देश जारी किया है कि सद्भावना को कायम रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम का ध्यान रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश को ध्यान में रखते हुए कल यानी जुम्मे की नमाज के दिन प्रशासन ने संभल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, 10 जिलों की पुलिस और 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी शाही जामा मस्जिद के आसपास लगाई थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को वहां पर अंजाम न दिया जा सके। लेकिन संभल की शांति व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजामात और साथ ही जारी किए गए दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान किया था और प्रशासन के समझाने के बावजूद भी वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे
और अंततः पुलिस को सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लेना पड़ा और फिर 1 घंटे बाद उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा खान साल 2010 में हुई बरेली हिंसा के दंगे के आरोपी भी हैं। वहीं जहां कल पूरे दिन मौलाना तौकीर रजा खान का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उसके निर्देशों का पालन करते हुए संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के उस आदेश के अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद संभल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि के जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश को दिनांक 10 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित करता हूं। यह आदेश निषेधाज्ञा दिनांक 24 नवंबर 2024 का अभिन्न अंग रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। लेकिन ठहरिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शांति व्यवस्था और संभल की सुरक्षा के मद्देनजर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया की ओर से जारी किए गए इसी आदेश को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर आपत्ति भी जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल डीएम के इस आदेश की एक फोटो को एक्स पर शेयर करते हुए एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर आए आदेश की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं अब इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले प्रशासन पर ही आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। खुद को संविधान का सच्चा पहरेदार बताने वाले और खुद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साइडलाइन कर प्रशासन पर आरोप लगाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह पोस्ट क्यों की है, अब जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया था और इसकी तिथि आज यानी 30 नवंबर निर्धारित की गई थी और ऐसे में संभल में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और न ही वहां किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया या बयानबाजी हो जिसके संभल में ऐसे आसार जिसकी वजह से पैदा हो कि वहां पर पूरी तरीके से हालात बिगड़ जाएं और नफरत या हिंसा फिर से फैल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सपा के डेलीगेशन में शामिल 10 से 15 नेताओं के घर के बाहर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। इनमें विशेष तौर पर 10 नेताओं के घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। सपा के इस डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के अलावा 5 सांसद और 4 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त सपा के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और संभल, मुरादाबाद व बरेली के सपा जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। यानी इस डेलीगेशन में कुल 15 लोग शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहना है कि उनका यह प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन संभल में हुई हिंसा की घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर को संभल के उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की योजना में था और वहां की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव को सौंपने की तैयारी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने आदेश में पुलिस और प्रशासन को शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़ाई से एहतियात बरती जा रही है। मगर समाजवादी पार्टी की ओर से पुलिस की तैनाती को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें बिना कोई नोटिस दिए ही उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया है। वहीं संभल प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संभल में शांति व्यवस्था के मद्देनजर ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं संभल हिंसा की जांच करने के लिए योगी सरकार की ओर से बनाई गई
न्यायिक जांच कमेटी जिसमें 3 सदस्य हैं, उन्हें 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो उसे लेकर भी सपा सांसद रामगोपाल यादव ने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच से पहले संभल के डीएम, एसपी और सीओ का तबादला कर दिया जाए, अन्यथा इस न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होगी। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासन और पुलिस की ओर से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है वो आपके अनुसार सही है या गलत? और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और मुद्दे, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।